वेलकम टू द टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छी देखते हैं करंट फीलिंग्स और इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के राइट नाउ, इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया अगर इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे कनेक्ट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। करंट फीलिंग्स, जिस पर्सन के लिए आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं उस पर्सन को आप मेडिटेट कर सकते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है। राइट नाउ आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आपके लिए इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स करंट टाइम फ्रेम पे। टावर, आप लोग के बीच कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, कोई टावर मोमेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बिखर चुका है, मतलब कि जो शायद जो चीज़ें मजबूत नहीं थी आप लोग के रिश्ते में वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कनेक्शन भी ख़त्म हुआ हो सकता है टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ मतलब कि कोई सेपरेशन टेम्परेरी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कोई टावर मोमेंट ज़रूर चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन उस टावर मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स में वो टावर मोमेंट है जो आप लोग के बीच हुआ लास्ट टाइम, जो भी आप लोग के बीच एक टावर मतलब कि जो चीज़ें थी जो पुरानी थी, पास्ट था जो नया था, बहुत सी चीज़ें आप लोग के बीच डिस्कस हुई, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे से बात करी, जो भी आप लोग के टॉपिक्स थे शायद वो स्टेबिलिटी को लेकर थे। स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल पा रही है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ पा रही इस रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग के बीच जो कम्युनिकेशन हुई। ठीक है, फोर ऑफ फैंस की एनर्जी, मतलब कि स्टेबल फ्यूचर रिलेटेड, फ्यूचर क्यों आप दोनों का ब्राइट नहीं हो पा रहा है, या फ्यूचर में आप लोग क्यों कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। इस वजह से जो आप लोग के बीच एक शायद आप लोग की क्लियर कन्वर्जेशन हुई। ठीक है, एक क्लियर कन्वर्जेशन हुई, लेकिन एक टावर मोमेंट गिरा, एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है। आप लोग सेपरेटेड हैं क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। ठीक है, फ्यूचर स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं है। फ्यूचर स्टेबिलिटी ना, मतलब कि आपके पर्सन आपको श्योर नज़र नहीं आते कि पर्सन ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने माइंड में उन सब चीज़ों को लेकर सोच रहा है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर सोच रहा है। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन आपको कोई वीक पर्सन नहीं दिखेगा या वीकनेस पे नहीं दिखेगा, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहा है उसमें सक्सेस हासिल कर रहा है। ठीक है, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह चीज़ों को अपनी देख रहा है, लेकिन एक टाउटमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में है। ठीक है, पास्ट को भी सोच रहा है, पास्ट में इस पर्सन ने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, या तो टाइम पास करा है, या तो यूज़ करा है, या तो उसने आपको कोई किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, कुछ ना कुछ है। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड, पास्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, या इस पर्सन ने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके कोई ना कोई यहाँ पर आपके साथ बिट्रेयल और चीटिंग की है। ठीक है, इसको ऐसा लगा था कि चीज़ें ये टेम्परेरी हैं, आपके साथ जो भी कर रहा है ये टेम्परेरी मूवमेंट के लिए हो रहा है, और आप इसकी लाइफ, बहुत से लोग आप लोग की लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं। इस पर्सन को लगा था आप इसकी लाइफ में चले जाएंगे, लेकिन आपके साथ बहुत सी साइकिल्स चली हैं, आप इसकी लाइफ में बार बार टकराते रहे, तो ये चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, पास्ट को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है, चाहे कितना ही कॉन्फिडेंट दिखे, कितना ही आपके साथ आपको एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह दिख रहा हो, अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस पर्सन के लिए एक स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, उसको लेकर कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, लेकिन पास्ट से खुश नहीं है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ इसको पता है वो गलत हुआ। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस, उन सब चीज़ों को लेकर ये उस चीज़ को लगता है इसने कुछ गलत स्टेप्स लिए उस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, करेंटली आपके पर्सन पास्ट से रिलेटेड ये चीज़ सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, आप दोनों ने एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर लिया है। आप जैसे राइट और ये पर्सन लेफ्ट, मतलब कि इस तरीके से आप लोग के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप लोग एक डिफरेंट जोन में जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन का कड़वा है। ठीक है, बिटर है, बहुत ज़्यादा आप लोग को तकलीफ़ देकर गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब सिचुएशन थी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी पास्ट की वजह से आपकी तरफ, अगर ये पर्सन इसके दिल में एक 0.00% भी आपके लिए एहसास हो, लव और फीलिंग्स है, तो ये आपकी तरफ मूव यूँ नहीं कर पा रहा, क्योंकि पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रह चुका है। ठीक है, और आप पास्ट में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आप क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ चाहते हैं, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, आप और कुछ नहीं चाहते, मतलब कि आप डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया, आपका माइंड ऐसा, ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप कोल्ड हो चुके हैं, आप डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप
एक डिफेंसिव एनर्जी और एक ड्राइनेस है आपकी एनर्जी में, आपकी फीलिंग्स में इमोशंस नहीं दिख रहे जो पास्ट में बहुत ज़्यादा दिखते थे, ठीक है। आप इमोशनल होकर हर चीज़ को बार बार बनाना चाहते थे, लेकिन वो इमोशंस नहीं है। बिल्कुल आप स्टेबिलिटी के बारे में इस पर्सन से कोई सवाल करना चाहते हैं, मतलब कि आप क्लियर कट डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, यहाँ पे मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है या नहीं, मतलब कि कन्फ्यूजन से ये पर्सन बाहर निकले। आप चाहते हैं ये पर्सन एक जो ये जगल कर रहा है, ये जो कंफ्यूज है किसको करनी है कि नहीं करनी है, यहाँ पर ये कमिटमेंट देगा ही नहीं देगा, मैरिज देगा ही नहीं देगा, इस चीज़ को लेकर जो कन्फ्यूज़ है, इस कन्फ्यूजन से ये पर्सन बाहर निकले। मतलब कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी, आपको लगता है ये पर्सन आपको किसी और के साथ जगल करता है, या आपको लगता है ये पर्सन आपको लेकर कन्फ्यूज है। आप चाहते हैं ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करे और आपको डिसीजन दे कि इस रिश्ते से ये पर्सन चाहता क्या है, ठीक है। आप चाहते हैं आपके पार्टनर अपने कन्फ्यूजन माइंड से निकलें, क्लैरिटी को देखें। मतलब कि अगर ये पर्सन देखना नहीं चाहता तो आप चाहते हैं पर्सन क्लैरिटी को देखिए, क्लियर कट बताए कि इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या चाहिए। ये पर्सन आपको समझ रहा है कि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन में और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आपको लगता है ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से आएगा और अगर क्लैरिटी लेकर आएगा, बैलेंस अपॉर्चुनिटी या बैलेंस आपको कोई ऑफर देगा तो बैलेंस गुड, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कुछ है जो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में बन सकती है, तो आप इस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी भी वे, ठीक है। ना आप नेगेटिव हैं, ना आप नेगेटिविटी बर्दाश्त करेंगे। आप क्लियर कट ट्रुथ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं पर्सन डिसीजन मेकिंग करे और ये पर्सन कहीं ना कहीं बात समझता है। आप इसके पास्ट ये जो माइंड गेम्स खेल रहा था, ये जो इसने आपको बिट्रेयल दिया, आप उन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। अब आप यहाँ पर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन इस चीज़ को लेकर सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की मतलब कि चालाकियों को समझ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन ऑप्शंस क्रिएट करके रखता है, आप कितना इन्वेस्ट कर लें, आप कितना इस पर्सन की लाइफ में आ जाएं, ये पर्सन मतलब कि एक ऑप्शंस क्रिएट करके रखता है। क्लैरिफाई टावर, यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन टावर से रिलेटेड करंट फीलिंग्स में इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई टावर ये फिक्स करना चाह रहा है, जो आप लोग के बीच एक टावर क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो आप लोग के बीच कुछ हुआ है, ये चाह रहा है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, लेकिन इस टावर को फिक्स करना चाहता है, ठीक है। ये जो टावर हुआ, एक टावर आप लोग के एक जैसे सडन आप लोगों के बीच जो है ना डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच जो कोलैप्स हुआ हुआ था, सब कुछ जो क्लियर नहीं था, जो मैस क्रिएट हुआ हुआ था आप दोनों के बीच, बहुत सारी क्लैरिटीज़ आप लोग को मिली होंगी उस टावर मोमेंट से, जो एक डिवाइन इंटरवेंशन था। ये डिवाइन ने यहाँ पर आके सडन आप लोग के बीच में ऐसी कम्युनिकेशन कराई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, उस चीज़ को लेकर सोच रहा है, लेकिन अभी इस टावर को फिक्स करना चाहता है, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में है टावर को फिक्स करना, इस टीम वर्क करके फिक्स करना। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये टावर टीम वर्क करके फिक्स हो सकता है, ये अकेला फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है। कोलैबोरेट करें, आप भी फिक्स करने की कोशिश करें, ये भी करिए। क्लैरिफाई फोर ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, लेकिन इस पर्सन के लिए आपकी तरफ मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा बर्डन समय, क्योंकि पास में ये पर्सन आपका ऑफर रिजेक्ट कर चुका है, तो ये भी बहुत से पॉसिबिलिटीज़ है। इस पर्सन को लगता है पॉसिबल है कि आप भी मना कर दें कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पर्सन क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी सोच रहा है, यहाँ पे आप इस पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रिजेक्शंस को मिल सकती है, बात ये सोच रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। आज शायद वीडियो शाम वाली थोड़ी सी मैं लेट अपलोड कर दूँगी या जल्दी कर दूँगी रोज़े के बाद, क्योंकि रोज़ा है और अभी की भी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एक्शन लेना चाहता है। आपके पर्सन एक एक्शन मूड में आना चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है आप एक्शन लिया जाए, ठीक है। जो चीज़ आप लोग के बीच हो गई, ये साइलेंट मूड से निकला जाए, ये साइलेंट मूड पे था, ठीक है। इस साइलेंट ट्रीटमेंट से निकला जाए और आपकी तरफ मूवमेंट की जाए, ठीक है। तो ये मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट, ये अक्सर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि इसको समझ नहीं आता क्या करे, तो क्या करता है, साइलेंट हो जाता है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, टावर को फिक्स करना चाह रहा है, ठीक है। जो भी ये पर्सन माइंड गेम्स खेल रहा था, जो भी ये कर रहा था, किस वजह से कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, आपके पर्सन को एक क्लैरिटी मिल चुकी है ना। आप माइंड गेम्स खेल रहे थे, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपके पार्टनर को लग रहा था वो आपके पार्टनर माइंड गेम्स खेल रहे हैं।
तो एक क्लैरिटी आई है। जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो आप लोग के बीच एक मैस क्रिएट हुआ था, मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, जो टावर क्रिएट हुआ है, जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये बहुत से क्लैरिटी देकर गया है। बहुत सारी कम्युनिकेशन अनएक्सपेक्टेड हुई और अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई आपको आपकी इस सब चीज़ों में। जो क्लैरिटी मिली है, इससे आपके पर्सन का भी आपके लिए इमेज और आपके लिए दिल साफ़ हुआ है, और इससे आपका भी हुआ है कहीं ना कहीं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को समझ लेते हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, थर्ड पार्टी क्रिएट करी हुई। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के माइंड में भी सिमिलर चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर भी यही सोच रहे थे कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं और एक थर्ड पार्टी आपने यहाँ पर क्रिएट करी हुई। तो एक क्लैरिटी आई है, प्रैक्टिकल वे में क्लैरिटी आई है। जैसे प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि यार चल क्या रहा था हम दोनों के बीच। एक मिसअंडरस्टैंडिंग से घिरा हुआ हो सकता है ये रिश्ता, ठीक है। ये पर्सन परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, लेफ्ट इन द कोल्ड, अकेलापन फील कर रहा है। ये अकेला है, ठीक है, स्ट्रेस ले रहा है, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, इसको अच्छा नहीं फील हो रहा। जो कुछ भी हुआ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अच्छा खासा कनेक्शन था, अच्छा खासा पर्सन था, ये चीज़ें ना हुई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये सो नहीं पाता, स्ट्रेस में है, अकेला है, अपनी बातें बहुत ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा, अपने आप को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कंफ्यूज है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है ये, ठीक है। इस स्लीपलेस नाइट इसलिए है कि दो राय में खड़ा हुआ है, इसको कुछ डिसाइड करना है, लेफ़्ट एंड राइट। या तो इस करेक्शन में ये पर्सन कम्प्लीटली आपकी तरफ आकर आपको क्लैरिटी दे दे, आपको कुछ ऑफर कर दे, या तो कम्प्लीटली अपनी लाइफ में कोई और रास्ता चूज़ कर ले, ठीक है। तो इस तरीके का टावर मूवमेंट है, इस तरीके का पॉइंट है, ठीक है। या आपको काफ़ी इमोशनल देखता है और आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करता है, इमोशनली आप इसके दिल के करीब हैं, तभी स्ट्रेस में, तभी इतना एक मतलब कि टेंशन फील कर रहा है। ये अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी को लेकर मूवमेंट करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग के पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है, दो राय में आके खड़ा हुआ है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन इतना कोल्ड अटैच क्यों सोच रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको जस्टिस चाहिए, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आप बिल्कुल अब जस्टिस करने के मूड में हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, मतलब कि जो आपने किया आपको वो मिले। अगर आपने राइट किया तो राइट, आपने नेगेटिव किया तो नेगेटिव, मतलब कि आप तैयार हैं अपने जस्टिस को, एक जस्टिस जो डिवाइन सर्व करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब चाहे वो इस जस्टिस में ये पर्सन आपका हो या ना हो, मतलब कि ये पर्सन आपको ऐसा देख रहा है, अब आप लॉजिकल हो चुके हैं, इनलॉजिकल नहीं रहे। बहुत आप लॉजिकली अपनी लाइफ में लॉजिकली चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, आप इमोशनल होकर कुछ सेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए इमोशनल होकर देख लिया। आप लॉजिकली अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, आप भी साइलेंट हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन लॉजिकल आपको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए सामने वाले पर्सन में। आप एक लॉजिकल माइंडसेट में बैठे हुए हैं, लॉजिकली अपनी लाइफ का डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर एक आप जैसे हैं आप वैसे ही पर्सन चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, लॉजिकल पर्सन एक तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने काउंटर पार्ट चाहते हैं। आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर आपके जैसी एबिलिटीज़ है, वो आपके जैसे आपको ट्रीटमेंट देगा, वो आपके जैसे आपको प्यार करेगा, तो आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। आप अपने जैसा पर्सन चाहते हैं। ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जैसे डट गए हैं, कि आप ज़िद्दी हो चुके हैं, आप स्टबर्न हो चुके हैं, आप किसी इमोशनल साइड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या इमोशनली अपने आप को कहीं भी और किसी अपनी लाइफ में ड्रामा बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी इमोशनल साइड में आकर, ठीक है। आप इमोशनल जब होते हैं अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं होते, तो अब आप लॉजिकल होकर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं ताकि आपका फ्यूचर अच्छा गुजरे। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये आपको देख रहा है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बैलेंस और स्टेबल नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, कोल्ड होके बैठे हुए आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, लेकिन आपके पर्सन आपका माइंड देख रहे हैं, आप मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप कुछ लीगल यहाँ पर जैसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स, या तो आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आप विदाउट किसी मैरिज या कमिटमेंट, या सोसाइटी को पता होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी को पता होना चाहिए कि आप किसके साथ हैं, कौन आपके साथ है। ये पर्सन आपको समझ रहा है कि आप अपने जैसा पर्सन चाह रहे हैं और लॉन्ग टर्म कुछ सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर ये है, करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर ये फील कर रहे हैं। कोल्ड है ये पर्सन, एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा एक मिररिंग इमेज है आप दोनों की, आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये पर्सन चाह रहा है इस टावर मूवमेंट को फिक्स किया जाए। आपके पार्टनर के इंटेंशन,
बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है, बहुत ज़्यादा ज़िद है इसके अंदर, ठीक है, ज़िद है, किसी तरीके का स्टबर्न नेचर है, ठीक है। आपके पर्सन के इंटेंशन, डेथ एंड रीबर्थ, एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है और अब एक अपनी लाइफ में मेच्योरिटी से निकल कर, ठीक है, और मतलब कि एक जो ये पर्सन कर रहा था मतलब कि कैजुअल रिलेशनशिप या तो ऑनलाइन डेटिंग, उससे बाहर आकर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल ग्राउंडेड करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। इस पर्सन की ये किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन अपने काउंटर पार्ट, ये भी पर्सन अपने जैसे पर्सन के साथ मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है और कहीं ना कहीं आप में वो एबिलिटीज़, वो क्वालिटीज़ देखता है। हैंग्ड है, बहुत कुछ इसको एनलाइटमेंट हो रही है, बहुत सी लाइफ की इसको चीज़ों पे क्लैरिटी मिल रही है क्या क्यों हो रहा था, ठीक है। ये आपकी तरफ से कोई एक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि ये अपनी तरफ से आपको शो यही कर रहा है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा या मैं एक्शन, क्योंकि इसके पास आपकी तरफ क्लैरिटी आ चुकी है, ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या आप दोनों के बीच किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी ना किसी तरीके का मैसेज और एक्शन ये चाह रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर बैलेंस कर बैठे हुए हैं। आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ लिया, आप ना इसकी तरफ देख रहे, ना इसकी तरफ कोई भी इमोशनल जेस्चर आप इसकी तरफ इसको शो कर रहे हैं। ये आपको लेकर सोच बहुत ज़्यादा रहा है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का जैसे आप एक मिरर हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने जैसा पाता है और आप इस पर्सन को अपने जैसा, ठीक है। क्लैरिफाइड दैट एंडिंग, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन इस एंडिंग से बाहर निकलना चाहता है। मैंने कहा ना, जो टावर मोमेंट आया उसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस पे आ चुके हैं। ये जो एंडिंग है इस पर्सन के लिए पेनफुल है, जो आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, आप लोग को तकलीफ दे रही है, ठीक है। इस चीज़ से ये पर्सन बाहर निकलना चाहता है। ये भी क्लियर कट यहाँ पर ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए करना चाहता है, जैसे कि मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस है ये पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है अभी भी, क्योंकि हैंग्ड है, ठीक है। इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये पर्सन। एक अवेकनिंग स्टेज है इस पर्सन की, बहुत सी चीज़ों पे अवेकनिंग मिल रही है। मैंने कहा ना, इस पास्ट से रिलेटेड आप लोगों के बीच जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट सिचुएशन रही, जो पास्ट आप लोगों के बीच सर्कमटेंसेस रहे, जो इस पर्सन को लगा कि आप बिट्रेयल कर रहे हैं और आपके पार्टनर को लगा कि आपके पार्टनर बिट्रेयल कर रहे हैं, तो एक अवेकनिंग स्टेज है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, आपके पर्सन को सब समझ में आ रहा है, इनलाइटमेंट हो रही है, ठीक है। ये पर्सन हर चीज़ को एक क्लैरिटी से देख पा रहा है, समझ पा रहा है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये पर्सन आपको क्वीन की तरह देख रहा है अपनी। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, ये अलग अलग कार्ड से फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग में ये सब कुछ हो रहा है कि दूसरे डेक का ये किंग ऑफ पेंटिकल है और दूसरे डेक की किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे ये किंग दूसरे डेक का किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, दोनों को क्लैरिफाई, दोनों के पेयर ने करा है। ये पर्सन अवेकन हो रहा है कि आप इसी का अदर हाफ हैं, या आप इसी का अपना पेयर है, ठीक है। आप इसी का हिस्सा हैं। ये पर्सन आपसे जुदा नहीं हो सकता, यह पर्सन आपको छोड़ नहीं सकता, आप लोग के बीच डिस्टेंस चाहकर भी नहीं आ सकता। ये पर्सन चाह रहा है आप वापस इमोशनली इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लें, कोई मूवमेंट करें जिसमें आपके इमोशंस दिखें, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ इमोशनली कोई जेस्चर थ्रो करें, ठीक है। बर्डन है, अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बातचीत करना इस पर्सन को मतलब कि देखें, बातचीत करना इसको बर्डन लग रहा है। ये अपने ईगो से बाहर नहीं आ पा रहा, इसको लग रहा है ये अपने ईगो को कैसे साइड करे, आपकी तरफ मूवमेंट करे, कैसे अपने ईगो को किनारा करे और आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। इसको नहीं समझ में आ रहा है। क्लैरिटी है, 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज और कमिटमेंट को चाहता है, ये अपनी ज़िंदगी में मैरिज और कमिटमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को क्या करना चाहिए। अगर ये कनेक्शन आप लोग के बीच स्टार्ट होता है, चीज़ें आप लोग के बीच बैलेंस होती हैं, तो इसको पता है इसको यहाँ पर करना क्या है। इसके पास क्लैरिटी है कि आपको क्या देना चाहता है लवर्स, ठीक है। ये आपके साथ कोई ना कोई चीज़ें जैसे एंजॉय करना चाहता है, एक लवर की एनर्जी है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है न्यू तरीके से। ये चाहता है कि आप लोग एक न्यू तरीके से चीज़ों का एक्सपीरियंस करें, पास्ट को छोड़कर, ठीक है। ये आपको एक लवर की तरह देख रहा है, अपने अदर हाफ की तरह देख रहा है, अपने पार्टनर की तरह देख रहा है, अपने पर्सन की तरह देख रहा है। कुछ सेलिब्रेशन, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ न्यू स्टार्ट ये पर्सन चाह रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। रोमांटिकली ये पर्सन क्या फील कर रहा है आपको लेकर,
फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहा है आपके साथ इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन चाहता है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इस पर्सन को आपसे ऐसा कनेक्शन फील होता है जैसे आप लोग साथ होके भी साथ नहीं भी हैं, फिर भी एक साथ ही होते हैं। इसकी एनर्जी फील्ड में आप रहते हैं, आपको अक्सर सोचता रहता है, अक्सर मिस करता रहता है। मतलब कि कुछ ना कुछ है जो आपका कनेक्शन इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, जिस पर्सन का कनेक्शन है वो इससे जुड़ा हुआ है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का एक हिस्सा है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ सिचुएशन यहाँ पर जुड़ी हुई है। कुछ पास्ट लाइफ से आप दोनों यहाँ पर आते हैं। रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में जो इफ़ेक्ट करते हैं, जो फैमिली की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई कंट्रोल इश्यूज़ भी रहे हैं आप लोगों के बीच पास्ट में। ट्रू लव इस पर्सन को लेकिन ये लगता है ये ट्रू लव एक सच्चा प्यार है, जो कभी इसने ऐसा लव फील नहीं करा, ऐसा कनेक्शन फील नहीं करा, तो ये वो कनेक्शन है जो ये आपके साथ फील करता है, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किसी पास्ट बिहेवियर के, पास्ट एक्शन की, पास्ट इसने कुछ ना कुछ पास्ट में आपके साथ किया है जिसकी ये माफ़ी मांगना चाहता है। आपको भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से कनेक्शन फील होता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल है, आप लोगों ने स्पिरिचुअली यहाँ पर ग्रोथ करी है इस रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअली आप लोग आगे बढ़े हैं। मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट करना चाह रहा है अब इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन एक मतलब कि आपके लिए इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से एफर्ट करना चाहता है। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। यहाँ पर माइंड ओपन रखिएगा प्लीज़। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ें हो सकती हैं, सेपरेशन आप लोग के बीच किसी, मैंने कहा ना स्टार्टिंग से, किसी सेपरेशन से, टेम्परेरी सेपरेशन हो सकता है, आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं। फ्री और सेल्फ, ठीक है। अपने सेल्फ को फ्री करें, कंट्रोल इश्यूज से बाहर निकलें, फ्री और सेल्फ फ्री करें। इसका ये सेपरेशन यूँ है, रिकन्साइलेशन, यहाँ पे एक रिकन्साइलेशन है, ठीक है, जो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन कोई यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव, या आप दोनों को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर ऐसे बैलेंस होंगी, तो एक्सप्रेस करें, कनेक्ट रहें। कीप एन ओपन माइंड, माइंड थोड़ा सा ओपन रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होके चलें, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइएगा। शायद यहाँ पर इमोशनल ज़्यादा एक पर्सन ज़्यादा हो रहा है, तभी यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो ट्रस्ट इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिसको ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं। क्लैरिफाई कीप एन ओपन माइंड, यहाँ पे कीप एन ओपन माइंड क्यों आया है? क्लैरिफाई कीप एन ओपन माइंड। एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने वर्क में, अपने सक्सेस में बिजी है, ठीक है। यहाँ पर ये आप भी हो सकते हैं, मतलब कि आप अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी सक्सेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। अपनी सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग गई है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, तो आपको कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड, प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करें, उसको भी हील करें, ठीक है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो अपनी लाइफ में, अपनी सक्सेस पे, अपनी ज़िंदगी की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा बिजी है। अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ की तरफ कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान दे रहा है। किसी का बहुत ज़्यादा जो माइंड में चल रहा है वो अपनी सक्सेस चल रही है। हार्ट चक्र ब्लॉक है, प्लीज़ इस हार्ट चक्र को हील करें, ये क्लोज ऑफ हुआ है। मेरे व्यूवर को क्या इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए राइट नाउ? क्या आपको इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए? ऐसा हो सकता है अगर आप एक्शन लें, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो जाए, बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक बिहेवियर में एक्ट करने लगे और आपको हर्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से ज़रूर हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। कोई आपका फ्रेंड सर्कल है और एक मतलब कि सेम है आप लोग, ठीक है, तो हेल्प ले लें, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्ट या कोई मैसेज मत करें। तो मैसेज करना मुझे सही नहीं लग रहा, आपको मैसेज यहाँ पर नहीं करना चाहिए इस पर्सन को अभी भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक टॉक्सिक पर्सन है, ये ईगो में आ जाए, आपको सही से आपको मतलब कि आपको वो जो आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं आपको वो ना मिले, आपको हर्ट मिल जाए, आपको तकलीफ मिल जाए, आपको पेन मिल जाए। तो आपको बैलेंस रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, अपनी ग्रोथ पे वर्क करते रहें, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आपके लिए चीज़ें बैलेंस होंगी, अपनी ग्रोथ की तरफ देखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आपकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, होल्ड बैक करके रखें अपनी लाइफ की, जो भी आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके की डिस्कशन इस पर्सन से करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को आप छुपा के रखें, हाइड करके रखें, अपनी लाइफ में स्टेबल रहें। मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, एक मतलब कि एक अबंडेंट लाइफ, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में
इधर मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस पर्सन से आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहें अपनी लाइफ पे, अपने कैरियर पे वर्क करते रहें। इस पर्सन को ज़्यादा मत सोचें, ठीक है। इस पर्सन की तरफ आप अगर जाते भी हैं तो ये टॉक्सिक बिहेवियर करेगा, क्योंकि ये अभी ये माफ़ी मांगने का सोच रहा है। अगर आपका एक्शन देखेगा तो आपको हर्ट ना कर दे दोबारा, मतलब कि इस पर्सन की तरफ आपको मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। इस पर्सन से एफर्ट करवाने दें, इस पर्सन को एक्सप्रेस करने दें। रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र इस पर्सन की तरफ से आना चाहिए, ठीक है। मेरी व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, लेट्स सी। राइट नाउ आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। ट्रू लव है ये, ठीक है। पार्टनरशिप इन अलायंस, ठीक है। अपने आप को ओपन अप करें, विश करें डिवाइन से इस रिलेशनशिप के लिए, विश करें, ओपन अप करें अपना हार्ट चक्र जो आपका इस रिश्ते के लिए ब्लॉक हो चुका है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ठीक है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपके रिलेशनशिप में कोई सेलिब्रेशन अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। कोई सेलिब्रेशन आ रही है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे आपको अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पर काम करना चाहिए। 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। होपफुल रहें, ये रिलेशनशिप आपको एक पॉजिटिविटी ही देगा। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अथॉरिटिव, थोड़ा सा मतलब कि अपने सेल्फ पे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप तवज्जो दें, ठीक है। हार्ट टेक एंड लॉस, ठीक है। इस चीज़ से बाहर निकलें, हर्ट है, पेन है, इससे बाहर निकलें। सेक्रीफाइस, बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने अपनी लाइफ में, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है जब ये पर्सन आए तो सेक्रीफाइस दोबारा करना पड़े चीज़ों को समझने के लिए। देखिए हार्ट चक्र, आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, थ्रोट चक्र, आप हार्ट चक्र पे वर्क करेंगे अपने, इस पर्सन का थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, किसी पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, आपकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। देखिए हार्मनी, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है। अपना हार्ट चक्र हील करें, इस पर्सन का थ्रोट चक्र हील हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की हार्मनी आ रही है, आप लोग हार्मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई विश फुलफिलमेंट है जो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। कोई विश है जो आपने बहुत टाइम से मांगी हुई थी, जिसकी वजह से आप पास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, बिखर चुके थे, टूट चुके थे, वो विश कंप्लीट होने वाली। यूनिवर्स, बैक ऑफ द स्टोरी यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लव बिगिन, आपकी लाइफ में लव बिगनिंग करने के लिए डिवाइन यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। चूज़ वॉइसली, चॉइसेस आपकी होंगी, चूज़ आपको करना होगा। फर्टिलिटी, लेकिन अपने बस हार्ट चक्र पे काम करते रहें। आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तो आप राइट चीज़ चॉइस कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ चॉइस करेंगे जो आपको आगे पेन दे सकती है। अपना हार्ट चक्र हील करें, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जिस कनेक्शन में है वो कनेक्शन भी एक हार्मनी की तरफ जा सकता है। लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पे यूनिवर्स मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इस रिलेशनशिप के लिए आपको नहीं पता कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं, चीज़ें आपके लिए कितनी पॉजिटिव जा रही हैं। आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है। ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, रिलेशनशिप एंड हुआ था, ख़त्म हुआ था। आपको अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए, फोकस रहें अपनी स्टेबिलिटी पे, आप काम करते रहें, आपका ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे हो। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। एडिक्शन के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।